सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के मन में यह प्रश्न रहा है कि हम क्यों हैं, हम कहां से आए हैं और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषद इन गहरे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देते हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत और गूढ़ कथा है ब्रह्मा की, जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इस कथा के अनुसार उन्होंने 14 लोक बनाए, 7 ऊपरी लोक और 7 अधोलोक। ये 14 लोक आत्मा की यात्रा के 14 पड़ाव हैं। 7 ऊपरी लोक आत्मा को आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि 7 अधोलोक उसे भौतिक मोह, आसक्ति और कर्मबंधन में उलझा देते हैं। हर लोक का अपना विशेष स्वरूप, उद्देश्य और शिक्षा है, जो आत्मा के कर्म, विचार और आंतरिक पवित्रता पर निर्भर करता है। पहला लोक भूलोक। भूलोक वह स्थान है जहां हम वर्तमान में रहते हैं। ये धरती का लोक है जो कर्मभूमि कहलाता है। यहाँ आत्मा को अपने कर्म करने, अनुभव अर्जित करने और सीखने का अवसर मिलता है। यहीं पर पुण्य और पाप, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु सभी का अनुभव होता है। भूलोक का महत्व इस बात में है कि यहाँ से ऊपर भी जाया जा सकता है और नीचे भी गिरा जा सकता है। यह आत्मा की परीक्षा का मैदान है। दूसरा लोक भूवरलोक। भूवरलोक मानसिक और सूक्ष्म ऊर्जा का लोक है। यहाँ विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का प्रभाव अधिक होता है। इस लोक को पार करने के लिए मन को संयमित करना और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। यह लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। तीसरा लोक स्वर्लोक। स्वर्लोक देवताओं और ऋषियों का निवास स्थान है। यहाँ सुख, शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये लोक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं। लेकिन यहाँ का आनंद भी स्थायी नहीं है, क्योंकि पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः नीचे लौटना पड़ता है। यह लोक हमें सिखाता है कि भले ही स्वर्ग का सुख अद्भुत है, लेकिन यह भी जन्म और मृत्यु के चक्र से परे नहीं है। चौथा लोक महर्लोक। महर्लोक गहरे ज्ञान और ध्यान का क्षेत्र है। यहाँ वे आत्माएं पहुंचती हैं जो संसार के मोह से ऊपर उठकर केवल सत्य की खोज में लगी रहती हैं। इस लोक में ऋषि, मुनि और तपस्वी रहते हैं, जो ध्यान और योग के माध्यम से ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ते हैं। यह लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान स्थायी शांति की कुंजी है। पांचवां लोक जनलोक। जनलोक सृजनशीलता और उच्च चेतना का लोक है। यहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं जो न केवल सत्य को जान चुकी हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सृष्टि प्रक्रिया को भी समझ चुकी हैं। यह लोक रचनात्मक ऊर्जा और दिव्य ज्ञान का संगम है। छठा लोक तपोलोक। तपोलोक कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा स्वयं को सभी प्रकार की आस्ति, वासनाओं और मोह से मुक्त करती है। इस लोक का वातावरण अत्यंत शांत लेकिन गहन साधना से भरा होता है। यह लोक हमें सिखाता है कि मुक्ति के लिए आत्मा को अपनी जड़ों तक शुद्ध होना पड़ता है। सातवां लोक सत्यलोक। सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, सर्वोच्च लोक है। यहाँ शाश्वत शांति, असीम ज्ञान और पूर्ण चैतन्य का वास है। यहाँ पहुंचकर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह ब्रह्मा का निवास स्थान है और यहाँ केवल वे आत्माएं पहुंचती हैं जो पूरी तरह पवित्र हो चुकी हैं। सत्यलोक परम सत्य और मोक्ष का प्रतीक है। पहला अधोलोक अतल लोक। अतल लोक भौतिक सुखों और विलासिता का लोक है। यहाँ शक्ति और ऐश्वर्य का प्रचुर भंडार है, लेकिन यह आत्मा को सांसारिक मोह में उलझा देता है। यह हमें सिखाता है कि अत्यधिक भोग भी बंधन बन सकता है। दूसरा अधोलोक वितल लोक। वितल लोक धन और लालच का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा लोभ और स्वार्थ में फंस जाती है। यह लोक बताता है कि केवल धन अर्जन ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तीसरा अधोलोक सुतल लोक। सुतल लोक बलि राजा का लोक है, जिसे विष्णु ने वरदान स्वरूप दिया था। यहाँ संतुलन और धर्म का पालन होता है, लेकिन यह अभी भी भौतिक संसार का हिस्सा है। चौथा अधोलोक तलातल लोक। तलातल लोक मायावी शक्तियों और भ्रम का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा शक्तिशाली तो हो सकती है, लेकिन सत्य से दूर रहती है। पांचवा अधोलोक महातल लोक। महातल लोक भय और असुरक्षा का स्थान है। यहाँ भय का वातावरण आत्मा को और नीचे खींच लेता है। छठा अधोलोक रसातल लोक। रसातल लोक असुरों और दानवों का निवास स्थान है। यह अत्यधिक हिंसा और अज्ञान का प्रतीक है। सातवां अधोलोक पाताल लोक।
पाताल लोक सबसे गहरा लोक है, जहां पूर्ण अंधकार और मोह का वास है। यहां से आत्मा को ऊपर उठने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इन 14 लोकों की यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। हम कहां पहुंचेंगे, यह हमारे कर्म, विचार और आंतरिक शुद्धता पर निर्भर करता है। ब्रह्मा की यह सृष्टि केवल भौतिक संसार नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और पतन की पूरी प्रक्रिया है। सत्यलोक तक पहुंचना हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, जहां केवल शाश्वत शांति और परम सत्य का अनुभव होता है।